अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी टीचर मिस शमीम और आज की क्लास में हम आईडी कार्ड बनाना सीखेंगे, यानी कि प्रोफेशनली किस तरीके से बनाएंगे, पूरी प्रिंट की सेटिंग के साथ ही करेंगे। तो सबसे पहले हम होम टैब से जंप करेंगे और हम जाएंगे लेआउट टैब में। ये देखिएगा हमारा जो लेआउट टैब आ रहा है, ये लेआउट मेन्यू कह लें आप। यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आने के बाद सबसे पहले हम मार्जिन कम करेंगे, मार्जिन का ड्रॉप डाउन देखेंगे और यहाँ से हम मार्जिन लेंगे नैरो, यानी कि 0.5। तो हमने इसके ऊपर सबसे पहले क्लिक कर देना है। मैं आपको जूम करके दिखा रही थी ऑप्शंस। उसके बाद हम साइज पर जाएंगे और साइज पे जाके बिल्कुल लास्ट में लिखा होगा मोर पेज साइजेस, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आके विद में हम लिखेंगे साइज 3.5 और हाइट लेंगे 2 इंच। साइज आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। और इसको हम कर देंगे ओके और ये हमारे पास साइज आ गया। तो सबसे पहले हम थोड़ी जूम बढ़ा लेते हैं ताकि जो हम अपना डिज़ाइन कर रहे हैं वो हमें नज़र आए और आपको भी प्रॉपरली दिखाई दे। तो शेप्स का इस्तेमाल होगा। हम इंसर्ट पे जाते हैं, शेप्स पे जाते हैं और यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। इस रेक्टेंगल का साइज भी हमें वही रखना है जो हमने अपने पेज का साइज रखा है, यानी डॉक्यूमेंट का रखा है। तो यहाँ से आके हम इसकी हाइट कितनी कर देंगे 2, ये हो गई। और विड्थ कितनी करेंगे 3.5। ये हमारी विड्थ और हाइट सेट हो गई है। और उसके बाद अलाइन में जाके अलाइन सेंटर और अलाइन मिडल, मतलब उठा के भी रख सकते थे। और इसका फिल कलर बहुत लाइट सा मैं यूज कर रही हूँ और आउटलाइन को नो कर देते हैं। इसके बाद इसी की एक कॉपी चाहिए। होम पे गए, कॉपी पे क्लिक किया और देन हमने कर दिया पेस्ट। तो इसी की हमारे पास एक कॉपी आ गई है। और ये जो कॉपी आ गई है इसका पहले कलर चेंज कर लेते हैं, यानी कि शेप के ऑप्शंस पे गए और यहाँ से आके कलर यूज करते हैं। यानी कि जो भी कलर आपको अच्छा लग रहा हो आप यूज कर सकते हो। जैसे कि ये वाला ब्लू कलर मैंने ले लिया और यहाँ से इसके साइज को मैं थोड़ा कम कर रही हूँ। साइज को हमने थोड़ा सा छोटा किया। उसके बाद हम दोबारा शेप्स पे जाएंगे और यहाँ शेप्स पर जाके मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस पर मैं कौन सी शेप ले रही हूँ। यहाँ रेक्टेंगल्स बने हुए हैं और इस तरफ से वहाँ पर रेक्टेंगल टॉप कॉर्नर्स राउंडेड, इसके ऊपर हमने क्लिक किया है, मतलब ये वाली शेप हम ले रहे हैं और इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिएगा ऊपर वाले टॉप कॉर्नर्स इसके राउंडेड है। सबसे पहले हम रोटेट के जरिए इसको रोटेट करेंगे। देखें यहाँ से फ्लिप कर दिया मैंने, फ्लिप वर्टिकल किया है और इसको उठा के किस तरफ रखना है वहां पे रखा और इसके अंदर हमारा लगेगा लोगो। इसका कलर ही ब्लू और आउटलाइन हमने नो कर दी है। ये हमारे पास एक और शेप आ गई। फिर यही वाली शेप एक और चाहिए। होम पे गए, कॉपी और पेस्ट, चाहे तो दोबारा बना ले। और इस शेप का मैं कलर चेंज कर रही हूँ, यानी कि जो हमने ग्रे कलर लिया था उससे थोड़ा सा हम डार्क कलर ले लेते हैं। ठीक है, शेप सिलेक्टेड है, शेप चेंज हो गई थी, ये पीछे आ रही थी इसलिए कलर नहीं दिख रहा। ये शेप हमारे पास आ गई तो इसको हमने थोड़ा सा बड़ा किया और ऊपर से भी थोड़ा सा छोटा किया। वैसे तो ये इसके पीछे चली जाएगी। हमने पहले सेंड बैकवर्ड एक स्टेप और पीछे भेजा और फिर हमने डिसाइड किया कि इसको कितना दिखाना है और एरो की से थोड़ा सा और अंदर की तरफ कर लेते हैं इस तरफ से। पहले शेप को देखा, कलर देखा, थोड़ा सा और राइट साइड पे एरो की के जरिए हमने कर दिया। अच्छा, अब इसका कलर देख लेते हैं यहाँ से कि मतलब थोड़ा सा ये वाला कलर ले लेते हैं। उसके बाद शेप इफेक्ट पे गए, शेडो पे गए और यहाँ से हमने देखिएगा शेडो हमारे पास ये वाले शेडो जो आ रहे हैं बॉटम साइड वाले, ये शेडो हमने अप्लाई कर दी। अब ये वाला जो ब्लू कलर है इसकी हमें एक और कॉपी चाहिए। होम पे गए, कॉपी पेस्ट, ये हमारे पास कॉपी आ गई और इसको हमने यहाँ पे रख दिया। और इस कॉपी का कलर पहले हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि किसी कलर की कॉपी भी चाहिए और दोबारा इसकी कॉपी लेते हैं, कॉपी पेस्ट। और इस बार जो कॉपी आई, ठीक है, ये देखिएगा हमारे पास सिलेक्शन हटा लें, ठीक है, ये हमारे पास एक शेप आ गई है, ठीक है। और दोबारा इसी की कॉपी निकाल लेते हैं, कॉपी पेस्ट। और ये जो कॉपी आ गई है
इसका कलर हम चेंज करेंगे, मतलब वही ग्रे जो ऊपर लिया था, और लेने के बाद इसको यहाँ रख देते हैं इसके ऊपर, और सैंड बैकवर्ड अगेन, और ये हमारे पास कॉपी आ गई। अब इसकी भी शेप इफेक्ट में जाएंगे और शेडो देंगे। तो यहाँ से आके इसको भी हमने टॉप शेडो, मतलब कौन से हमें पसंद आ रहे हैं वो शेडो हमने अप्लाई किए और इसको डिसाइड किया कि किधर रखना है। इस तरीके से हमने इस शेप को भी यहाँ रख दिया। मतलब अभी हमने इसकी लेआउट डिज़ाइन किया है, ठीक है। थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, और इस शेप को भी थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इस तरीके से, और इस वाली शेप को भी थोड़ा सा और कर लेते हैं। यानी बनाने के बाद भी आप इसकी प्रॉपर सेटिंग कर सकते हैं। अब ये लेआउट तो इजीली आप लोगों से बन जाएगा। इसके बाद हमने आगे वर्क करना है, मतलब नाम वगैरह लिखना है और लोगो लगाना है यहाँ। तो लोगो लगाने के लिए अगर आपके पास लोगों की पिक्चर मौजूद है तो डायरेक्ट लेकर लगा लें, और अगर नहीं है तो गूगल से उठा सकते हैं। और मैं सर्कल में ले रही हूँ शेप के अंदर, आप चाहें तो डायरेक्ट भी उठा सकते हैं। शेप फिल में गए, पिक्चर पे गए और ऑनलाइन उठा लेते हैं। सर्च में जाके हमने लिख दिया स्कूल लोगो और एंटर प्रेस किया, और यहाँ से हमने एक स्कूल लोगो इंसर्ट करवा लिया। ये हमारे पास आ गया। और अगर हम इसको कोई स्ट्रोक वगैरह देना चाहते हैं ब्लू कलर का, ठीक है, ये हमने स्ट्रोक लगा दिया। और साथ ही शेप इफेक्ट में आके आउटर ग्लो अप्लाई कर लेते हैं, कोई ब्लू सा थोड़ा सा डिफरेंट, ये ब्लू कलर का हमने आउटर ग्लो अप्लाई कर लिया। और साथ ही अब हमें यहाँ पर पिक्चर लगानी है, तो उसको चाहे तो आप शेप में लगा लें और चाहे डायरेक्ट लगा लें। तो मैं राउंड लेना चाह रही हूँ, तो राउंडेड रेक्टेंगल ले लेते हैं शेप और फिर उसमें लगा लेते हैं। तो यहाँ से आते हैं और रेक्टेंगल शेप में से हम लेते हैं राउंडेड रेक्टेंगल, और उसको हमने इस तरीके से ड्रॉ करवा लिया। ये हमारे पास आ गया राउंडेड रेक्टेंगल। अब इसमें हम पिक्चर लेना चाहते हैं, तो आपको मालूम है कि शेप फिल में जाके हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे, और चाहे तो आप गूगल से ले लीजिएगा। मैंने सिस्टम में डाउनलोड की हुई है, वैसे तो जिसका आईडी कार्ड बनेगा आप उसकी पिक्चर लगाएंगे। मैं डाउनलोड में गई और यहाँ मेरे पास एक पिक्चर मौजूद है, इसको मैंने ले लिया। इस पिक्चर को सही तरीके से फिक्स करवाते हैं, यानी शेप में अगर पिक्चर फिक्स करनी है तो शेप के ऑप्शंस के बराबर में लिखा है पिक्चर फॉर्मेट, इस पर क्लिक करें, क्रॉप पे जाएं और यहाँ से आप फिल पे चले जाएं या फिट पे चले जाएं। चले फिल पर आ जाते हैं और इस तरीके से देखें उसने प्रॉपर फिल करके आपको दिखाया। तो हमें कितनी पिक्चर चाहिए, कुछ ऐसी, ठीक है, और बाहर क्लिक कर दें, ये देखें पिक्चर सेट हो गई। उसके बाद शेप पे गए, इस पर भी स्ट्रोक लगाना चाहते हैं ब्लू कलर का, और थोड़ा स्ट्रोक का कलर हमने दे दिया। स्ट्रोक का थोड़ा सा वेट बढ़ा लें, लाइट सा बढ़ाते हैं, और इसको भी शेप इफेक्ट में जाके ग्लो दे देते हैं, ब्लू सा, ताकि अच्छा लगे। तो ये देखें हमारा यहाँ तक डिज़ाइन बन चुका है। उसके बाद हम लेंगे टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स लेके यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स को भले आप बड़े साइज में बना लें, और बाद में फिर हम इसका फिल और आउटलाइन वगैरह ऑफ कर देंगे। तो यहाँ सबसे ऊपर तो आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, तो स्कूल का नाम आप लिखिएगा, मैं यहाँ पर आपके लिए छोड़ रही हूँ। हम लिख देंगे यहाँ पर टाइप योर स्कूल नेम हियर। उसके बाद अगली लाइन, ठीक है, देखिएगा नीचे बहुत आ रही है तो उसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पर आके हम लिख लेते हैं, यानी आप जिनके लिए बना रहे होंगे वो आपको बताएंगे आपको अगली लाइन में क्या लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एफिलेटेड और आगे जो आपको डिटेल दी जाएगी वो आप टाइप कर दीजिएगा। मैं फ़िलहाल ब्रैकेट बंद कर रही हूँ और यहाँ पर आके स्कूल्स कर देते हैं, और साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको और बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहला काम ये करें कि इसके अंदर कर्सर मौजूद नहीं है, और अगर आपसे ऐसा नहीं हो रहा तो आप कंट्रोल ए कर दें।
सिलेक्ट ऑल करके होम पे गए हैं और रिमूव स्पेस मतलब बीच में से स्पेस ख़त्म किया है, अलाइन सेंटर कर दिया। उसके बाद अब नीचे वाले का साइज हम थोड़ा कम रखेंगे, सिर्फ नीचे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और उसका साइज कुछ कम कर दिया, और ऊपर वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हमने कर दिया थोड़ा सा बोल्ड। और कलर भी चेंज करेंगे, पहले हम यहाँ से फिल कलर वगैरह हटा दें। शेप फॉर्मेट पे गए, शेप फिल पे गए और नो फिल, और आउटलाइन पे जाके यानी कि टेक्स्ट बॉक्स का जो अपना फिल और आउटलाइन था उसको हमने ख़त्म किया है। और थोड़ा सा इसको और ऊपर ले जाते हैं और ये देखिए जगह हमारे पास मौजूद है, और एरो की से इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लें, थोड़ा सा और इस साइड पे हम कर सकते हैं, मतलब हमारे पास जगह है। पर ठीक है, अनविजिबल हो जाता है, ये देखें ये कहीं भी जाएगी तो सिलेक्शन कहीं दिखेगी नहीं। और अब होम पे जाके फॉन्ट का कलर हम कर देते हैं वाइट, यानी कि ये इस पे उठेगा। उसके बाद दोबारा इंसर्ट पे गए, टेक्स्ट बॉक्स आप यहाँ से भी डायरेक्ट जाके ले सकते हैं। हमने इस तरफ आके अगेन एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया और यहाँ आके हमने लिख दिया आइडेंटिटी आइडेंटिटी कार्ड, और ये डिटेल आपको जो कार्ड बनवाएंगे वो देंगे। कंट्रोल ए करके होम पे जाके चेंज केस में जाके सबसे पहले हमने इसको कर दिया अपर केस, मतलब कैपिटल, साथ किया बोल्ड और थोड़ा सा साइज कम किया है। फिर दोबारा हम शेप फॉर्मेट ऑप्शंस पे गए, नो फिल यानी कि टेक्स्ट बॉक्स का फिल कलर और आउटलाइन दोनों को ऑफ कर दिया, और फिर इसकी जगह डिसाइड करी। थोड़ा सा इसको और ऐसे बंद करेंगे तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। ऊपर से थोड़ा सा इधर ले जाते हैं, एरो की के जरिए मूव कर लेते हैं। ये देखिए इस जगह आपने इसको फिट करना है, हमने वहां पे रख दिया। अब हम स्टूडेंट डिटेल टाइप करने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे और इतने हिस्से में इसको थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ कर लेते हैं और बाद में इसका साइज हम छोटा कर लेंगे। और होम पर जाके सबसे पहले हम इसका स्पेस रिमूव करवा लेते हैं, यानी टेक्स्ट के बिटवीन जो स्पेस आ रहा है, और थोड़ा साइज कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम जो डिटेल पूछना चाहते हैं वो टाइप करेंगे, यानी मैं सबसे पहले यहाँ पर पूछ रही हूँ स्टूडेंट आईडी, और फिर मैं चाहती हूँ कि ये इक्वली जंप करे हर बार, क्योंकि मुझे कॉलन का साइन डालना है यहाँ पर। तो ये जो रूलर हमारे पास मौजूद है मतलब इसके हिसाब से मतलब यहाँ जंप करे, तो मैंने इस जगह क्लिक कर दिया, ये एल बना हुआ आ गया। अब जंप करवाने के लिए मैं टैब का बटन कीबोर्ड से यूज़ करूँगी, और ये देखें। उसके बाद शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन अगर डायरेक्ट लेंगे आएगा, तो मैं शिफ्ट के साथ लूँगी तो कॉलन आएगा। और उसके बाद मैंने एक स्टेप लिया, यानी कि एक स्पेस लिया, और यहाँ पर हमने स्टूडेंट आईडी कोई भी रैंडम डाल दी, आपके पास डिटेल होगी तो आप वो डालेंगे। फिर स्टूडेंट नेम, और अब देखें टैब का बटन यूज़ करूँगी बिल्कुल कॉलन के नीचे, अगला हमारा कॉलन आ जाएगा, टैब का बटन। लेकिन नहीं, अभी हमने जंप नहीं करना, बल्कि हमें स्पेस यूज करना है। याद रखिएगा थोड़ा सा स्पेस यूज किया है। उसके बाद नेम स्टूडेंट का और एंटर, फादर्स नेम, और अगेन टैब का बटन, शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन, और यहाँ पे फादर का नाम हमने डाल दिया। फिर एंटर, क्लास, टैब, शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन, और जो भी क्लास के लिए आप बना रहे हो, जिस क्लास के लिए, यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। और यहाँ से तो बंद करेंगे हम, एंटर, और अपना अगला टेक्स्ट टाइप करेंगे। टैब का बटन, शिफ्ट के साथ सेमीकोलन, स्पेस,
और रैंडम फ़ोन नंबर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। स्पेस और आप अपने हिसाब से डालिएगा फ़ोन नंबर। उसके बाद इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया और स्पेस तो हमने पहले ही रिमूव कर लिया था। थोड़ा सा साइज छोटा करते हैं इसका, बोल्ड कर लेते हैं और कलर डार्क ब्लू दे दिया। शेप फॉर्मेट पे जाके जो टेक्स्ट बॉक्स का फिल कलर है इसको नो किया और टेक्स्ट बॉक्स के आउटलाइन कलर को भी हमने नो कर दिया। और एरो की से पहले थोड़ा सा इसको बंद कर लेते हैं, फिर एरो की के ज़रिए इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं। अब हमें एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है और इसको ड्रॉ करके यहाँ पे क्योंकि सिग्नेचर चाहिए होगा थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे हम प्रिंसिपल के सिग्नेचर चाहते हैं और फिर इसका भी होम पे जाके साइज कम करते हैं, ब्लू कलर देते हैं, बोल्ड करते हैं, कलर ब्लू दिया और साइज मज़ीद कम किया और फिर शेप फॉर्मेट पे जाके नो फिल और नो आउटलाइन और इसको किस जगह रखना है वहाँ पे रख लें। थोड़ा साइज और कम करते हैं, करने के बाद इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है और वो हम शेप्स में जाके लाइन टूल के ज़रिए ड्रॉ करेंगे और शिफ्ट के साथ ड्रॉ करिएगा ताकि लाइन बिल्कुल सीधी ड्रॉ हो। लाइन खींचने के बाद शेप आउटलाइन पे गए, इसको भी डार्क ब्लू कलर दिया और एक स्टेप थोड़ा सा थिक कर लेते हैं और एरो की के ज़रिए इसको डिसाइड कर लें कि आपको किस जगह रखना है। इस तरीके से देखें कि ये हमारा आईडी कार्ड रेडी हो गया है। अब प्रिंट के लिए भेजना है तो उसके लिए आप इसको सेव करवाएंगे, फाइल पर जाइएगा, एक्सपोर्ट पे जाइएगा और ये लिखा है क्रिएट पीडीएफ और डेस्कटॉप पर आईडी कार्ड के नाम से मैं सेव कर रही हूँ। ठीक है, ऑलरेडी सेव है, उसी पे करवा लेते हैं। पब्लिश पे क्लिक किया, यस कर दिया और इसने हमें प्रीव्यू शो कर दिया। ये देखिए हमारा आईडी कार्ड सेव हो चुका है। तो यकीनन आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।